ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ, ನಾನು कश्मीरी पंडित ಇದೆ. क्योंकि हमने 1990 में ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡಿದರು. ಅದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಾಲೆಸ್ಟೇಷನ್, ರೇಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 4-5 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದು वहाँ से छोड़ के चले गए. जब 35 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಇದು पहलगाम घटना हुआ, उसको देख के फिर से मुझे वो चीज़ें याद आने लगी जो 1990 में मैं एज अ टीनेजर 18 साल का, 18 वर्ष का एज का मेरा था उस समय. वो देख के मुझे वो सब चीज़ें वापस याद आई और बहुत दुख हुआ जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन के लोगों को मारा और कहा कि प्रधानमंत्री को, लेडीज़ को बोला प्रधानमंत्री को बोलो. और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बाकी सारी देश ने जो उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दिया, आई थिंक वो अगर 1990s में दिया गया होता तो आज पहलगाम घटना घटित नहीं होती और शायद हम भी घर में होते. तो इसके लिए मैं ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, भारतीय सेना के धन्यवादಗಳು कि उन्होंने ये हमें जो ये पाकिस्तान नाम का राक्षस है उससे हमारी सुरक्षा की. और मैं जिस प्रकार की अभी भारतीय सेना ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसका कुछ सालों में ज़रूर इस दानव का अंत हो जाएगा. जो ये आतंकवाद रूपी दानव ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಿछले ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಾನು वहाँ से निकले, वापस ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ तनक. ये देश को समझना बहुत ज़रूरी है. जब तक कश्मीरी पंडित वापस अपने घर में नहीं जाते, वो जगह नॉर्मल नहीं है, वो तो सामान्य जगह नहीं है, वो सेफ़ नहीं है. जिस दिन कश्मीरी पंडित वहाँ वापस जाएंगे, उनके लिए वो जगह सेफ़ है, उस दिन वो सारे देश के लिए सेफ़ है. तब तक ठीक है, अभी हालात में इम्प्रूवमेंट आगे सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्होंने अपना एफ़र्ट लगा के हालात ठीक किए, लेकिन जब तक हम लोग वापस नहीं जाते तब वो जिसे लिटमस टेस्ट कहते हैं कि कौन सा टेस्ट है जिससे पता लगेगा कि वो जगह नॉर्मल, टोटल नॉर्मल हो गई है. जिस दिन हम जो मूल निवासी है, 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ हिस्ट्री ಇದೆ. हमारे लोग 5,000 साल से वहाँ पे रह रहे हैं और आज हम यहाँ पे विस्थापित की तरह रह रहे हैं. जिस दिन हम लोग वापस जाएंगे, वो दिन आप समझ लीजिए सारे भारत को पता लगेगा कि वहाँ स्थिति नॉर्मल हो गई है. तब तक ये एक बैंडेड की तरह फिक्स कर रहा है, बट लेकिन फिर भी जो अभी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उन्होंने एफर्ट किया है, वो दैट इज़ वो सही दिशा में है. आपका पिताजी ಲಾಸ್ಟ್ ಶುರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ दुख आಗಿದೆ, वो खुश नहीं थे. लेकिन फिर जैसे कहते हैं, जैसे समय बीतता है तो आपके ज़ख़म भी भर जाते हैं. तो लेकिन ज़ख़म तो अभी भी है. ಗಾಯ ಇದೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಅದು ಗುಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. फाइनल सॉल्यूशन ಅದು ನನಗೆ वापस ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. कश्मीरी हिंदुओं को आप वापस, कश्मीरी पंडितों को वापस जाना ही वो ही एक फाइनल सिग्नल होगा देश के लिए कि कश्मीर नॉर्मल हो गया. और मुझे पूरा विश्वास है जिस हिसाब से भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को नाको चने चबाए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो टाइम आएगा. अब देश ने वैसे ही कश्मीरी हिंदुओं को सपोर्ट किया है. हम लोग यहाँ आए, मैं उडुपी में हूँ,
आज मैं प्रोफेसर बन गया हूँ. मैंने ಮೆಡಿಸಿನ್ MBBS ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ. सो देश ने ऑलरेडी हमें सपोर्ट किया है, लेकिन अब टाइम है कि इसका फाइनल सोल्यूशन, लास्ट सोल्यूशन ಬೇಕೇ ಬೇಕು. उसके लिए आई थिंक ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ के ಇದು ಫರ್ಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅರೌಂಡ್ 3 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು पुस्तक मैंने एक पुस्तक लिखी जिसमें मैंने कश्मीर में 1989-90 में हमारे साथ क्या नरसंहार, जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उसके बारे में लिखा. और मैंने वो जो विक्टिम थे, जो उस समय प्रभावित थे उससे, कश्मीरी पंडित, उनका इंटरव्यू करके करीब 40-50 फैमिलीज़ की रियल लाइफ स्टोरीज़ उसमें लिखी. और सोसाइटी लेवल पे उनके साथ क्या क्या हो रहा था वो सब लिखा. और कैसे उनके साथ भेदभाव होता था, कैसे उनको मारा गया, कैसे औरतों को का बलात्कार किया गया, कैसे एक लेडी को काट के उसके पीस कर दिए गए. वो सब आज मूवीज़ के द्वारा सबको पता है. लेकिन मेरी पुस्तक में ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಕಾರ ಇದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ಅದು ಬುಕ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಸರು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ರಿಮೈನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕಣಿವೆ. ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.